नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और नेताजी घर पर है मैं आज हम आप पहुंचे हैं राजधानी भोपाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार के घर पर। बीजेपी उम्मीदवार भगवान दास सबनानी जिनका ये घर है, यहीं से पूरे चुनावों में भगवान दास सबनानी जो है अपना कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज दिन भर हम उनके साथ रहेंगे, उनके चुनावी सफर को जानेंगे, क्या कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, जनता का किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है और किस तरीके से अपने प्रचार की रणनीति अपनाते हुए भगवान दास सबनानी नजर आ रहे हैं। भगवान दास सबनानी अगर हम बात करें तो संगठन से जुड़ा हुआ एक नाम है। अंतिम समय में जब संगठन ने और या फिर हम बात करें बीजेपी ने इनको टिकट दिया था तो इनके नाम ने सभी को चौंका दिया था। लेकिन अब क्या कुछ जो है रणनीति है चुनावी, किस तरीके से जनता जो है इनको रिस्पॉन्स दे रही है, आज दिन भर उनके साथ रहेंगे इस चुनावी सफर में और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का चुनाव इस बार दक्षिण पश्चिम में होने वाला है। तो आज दक्षिण पश्चिम के बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी के साथ चुनावी सफर पर हम निकलेंगे। लेकिन दिन की शुरुआत होती है एक जो है हेल्दी मील के साथ, नाश्ते के साथ। और जल्दी जल्दी आमतौर पर प्रत्याशी नाश्ता करते हुए नजर आते हैं क्योंकि जनता के बीच में जाने का जो है वो समय बहुत कम बचा है, तो यहाँ पर भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबनानी जी, क्या नाश्ता आज कर रहे हैं? और नाश्ते की टेबल पर पॉलिटिकल सवाल मैं करूंगी नहीं, क्या है सबसे पहले बताइए आज। दलिया और मुंह, हल्का नाश्ता करके निकले। प्रोटीन भी है और हल्का भोजन भी है, कहीं हल्का फूड भी है, दिक्कत नहीं होगी। दिन भर अब आप जो है प्रचार में रहेंगे। किस तरीके से राजनीति में एंट्री हुई? क्या हमेशा से सोचा था कि राजनीति में आना है या फिर कोई और प्लान्स थे? नहीं, एक बरखड़ी क्षेत्र में जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ मेरे पिताजी का भोजनालय था। छोटे व्यवसायी थे। वहाँ की स्थितियाँ ऐसी थी कि वहाँ क्राइम बहुत था। उससे ऐसा लगता था कि कुछ करना है ऐसा। स्कूल 11th करके 11th होता था, फिर कॉलेज जाना है, कॉलेज जा कर के ब्लेजर पहनना है, ये एक शौक था। और ब्लेजर वो पहन सकता था जो पदाधिकारी हो। कैरियर कॉलेज में मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और विद्यार्थी परिषद से फिर एक चुनाव सीधा प्रेसिडेंट का लड़ा। और टाउनशिप के बाहर का व्यक्ति पहली बार वहाँ से चुनाव लड़ करके इलेक्ट हुआ। विद्यार्थी परिषद में अध्यक्ष और मेरे साथ बाकी तीनों पदाधिकारी, हम चारों जीते। फिर यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव का चुनाव भी था, वो भी जीता। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। माननीय शिवराज जी विद्यार्थी परिषद का चुनाव करवाते थे, मतलब संयोजक थे। इसके बाद शिवराज जी के संपर्क में आके जनता विद्यार्थी मोर्चा का संयोजक पहले जिले का, और इसके बाद युवा मोर्चे का जिले का महामंत्री 88 में। फिर यहाँ से लगातार फिर दायित्व बदलते गए, जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई और आज पार्टी ने आदेश दिया कि मैं मैदान में। एबीवीपी से क्या सीखने को मिला? क्योंकि युवा रहते हैं, जोश जो है बहुत हाई रहता है, कैसा उससे आपने सीखा और इस राजनीति में कितना उससे आपको फायदा है? ज्ञानशील एकता की जो बात होती है तो वो उसको सिद्ध करना कि हम कितने प्रामाणिकता के साथ करते हैं काम, पारिवारिक वातावरण में काम करते हैं, और चरित्र का निर्माण, राष्ट्रवाद की भावना, ये सब विद्यार्थी परिषद में संस्कारों में है। वो विद्यार्थी परिषद के हर कार्यकर्ता में मिलेगी। तो इस नाते से हमने काम शुरू किया और बहुत समय विद्यार्थी परिषद में नहीं रह पाया, सीधा पार्टी में आ गया। तो जनता विद्यार्थी मोर्चा उसी साल के अंत में 86 में प्रेसिडेंट सितंबर में बना। आई थिंक दिसंबर जनवरी में मैं जनता विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक बन गया। उस समय एक फ्रंट बीजेपी में भी विद्यार्थियों के बीच में काम करने का था। सुबह नाश्ते के बाद सबसे पहले भगवान के दर्शन पूजन कर शुरुआत होती है। हनुमान जी के मंदिर यहाँ पर भगवान दास सबनानी जी आए थे। सर, दर्शन पूजन के साथ ही दिन की शुरुआत क्यों? काफी धार्मिक स्वभाव के भी हैं आप। तो सवेरे ध्यान अल्पार लेके घर से बाहर निकले तो पहले मंदिर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद ले। सदैव से उनकी कृपा रही है मेरे ऊपर, तो उनका आशीर्वाद लेकर के प्रभु श्री नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, बस निकल पड़ते हैं। कितना आपको दिन में हेल्प करता है, कितना पॉजिटिव फील होता है? मैं, आप मुझे जिस हालत में अभी देख रहे हैं, तमाम हजारों लोगों से मिलने के बाद भी मुझे रात को ऐसे ही देखेंगे तो इसका कारण केवल हनुमान जी महाराज है।
एक सनातन का कार्ड जो है कांग्रेस भी काफी ज्यादा फेंक रही है इस चुनावों में, कह रहे हैं बीजेपी के पास ठेका नहीं है। नहीं, हमने कभी दावा नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी कोई सनातन का ठेका, लेकिन सनातन सनातन है, इसमें वो भी ठेकेदार नए ठेकेदार बनने की कोशिश न करें। और रही बात, तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि वोट के समय वो कभी धोती पहन लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं और कभी टोपी लगा लेते हैं। पहले तय करें, क्योंकि उनकी नीति प्रारंभ से तुष्टीकरण की रही है। आप संभाव से चलिए, सबको लेकर के चलिए, सम्मान सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं। मूल से जनसंघ की स्थापना से लेकर के ये बात कही गई है कि सम्मान हम सभी का करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं। रही बात, तो मैं हिंदू हूँ तो मैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करूंगा, आप बाध्य नहीं कर सकते किसी और चीज़ के लिए। मैं किसी और धर्म की आलोचना नहीं कर दूंगा, मेरा अधिकार भी नहीं, करूंगा भी नहीं। लेकिन आप ये रोज के कभी कुछ कहने लोगों, कभी कुछ कहने, जब आप दूसरी बस्ती में जाओ तो वहाँ आपकी भाषा हो दूसरी हो, यहाँ आओ तो यहाँ भाषा दूसरी हो, तो आप केवल वोट हासिल करने के लिए आप अपने न केवल एजेंडा को बदलते हो, एथिक्स को भी बदलते हो, कुछ है ही नहीं। इसके कारण आप अब धीरे धीरे चुनाव की राजनीति से कांग्रेस एकदम नीचे चली जा रही है, क्योंकि असली चरित्र जनता ने उनका देख लिया। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर दर्शन पूजन हो गए हैं और अब इसी के साथ दिन की शुरुआत होगी और इस सफर में हम लगातार आज भगवान दास सबनानी जी के साथ बने हुए हैं। तो आज के जनसंपर्क के लिए भगवान दास जी निकल चुके हैं और अब उनके साथ हम कार में मौजूद हैं और जहां पर जनसंपर्क है उस गंतव्य स्थान तक हम पहुंचे हैं। भगवान दास जी, आपने बताया था कि आपके पिता का भोजनालय था, उस समय तो फिर काफ़ी बुरे हालात भी देखे होंगे आपने, क्योंकि कई चीज़ें आती हैं। आपने कहा कि कई ऐसी भी चीज़ें हुई जिसके कारण आपने सोचा कि आप राजनीति में आना चाहते हैं। क्या ये देश का बंटवारा दुर्भाग्यजनक है? हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा, एक प्रांत सिंध प्रांत था। वहाँ से जिन परिस्थितियों में डिवीज़न के बाद हमारे बड़े पिताजी और उनके भाई वगैरह सब, मेरे चाचा वगैरह सब लोग राजस्थान के रास्ते से मध्य प्रदेश आए, भोपाल आए। और भोपाल में ही पहले तलैया क्षेत्र में, फिर बरकड़ी क्षेत्र में निवास हुआ, तो वहीं भोजनालय। तो ये बात तो सही है कि उस दौर को जो हमने बाद में समझा तो एक सिरहन खड़ी हो जाती है। और इसके लिए कभी भी कांग्रेस के प्रति अच्छा भाव हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंटवारे की जिम्मेदार कांग्रेस है। और उसके कारण एक आदमी मोहल्ला, एक घर छोड़ता दूसरे घर जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है। और यहाँ तो प्रदेश छोड़ना पड़ा, अपने कल्चर को, अपनी सिंधु नदी को छोड़ करके बाकी लोग आए। आज मतलब एक कष्ट और एक वेदना है। कांग्रेस के दिए हुए दंश को कभी कोई भूल नहीं सकता। अब यहाँ आए तो यहाँ स्ट्रगल का दौर था बहुत, इसलिए बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में सोच करके पढ़ाई जैसे भी करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि हमारे उस दौर का अगर आपको जानकारी हो तो 2-4-5 क्लास किसी ने पढ़ लिया तो वहाँ अपने व्यवसाय में चलो, क्योंकि मजबूरी ये थी कि आजीविका चलाने के लिए और अपना परिवार चलाने के लिए किन किन परिस्थितियों को समाज ने झेला है, बर्दाश्त किया है। तो उसके बाद निकल करके धीरे धीरे मैंने जब स्कूल की शिक्षा की, पिताजी से मैंने कहा मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। कॉलेज में पढ़ना मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो कॉलेज में जैसे ही मैं कैरियर कॉलेज में भोपाल में एडमिशन लिया, इसके बाद से फिर विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और तीसरे ही साल फाइनल ईयर में ही विद्यार्थी परिषद ने कृपा करके सपने के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। एक तो सामाजिक दृष्टि से वहाँ कोई मेरा वोट नहीं था, क्योंकि ये बातें तो आती हैं, और मैं टाउनशिप के बाहर का था। बीएचएल के उस टाउनशिप एरिया कहते हैं, उसके बाहर का कोई स्टूडेंट चुनाव लड़ने की हिमाकत कर ले, ये भी बड़ा कठिन होता था। और अध्यक्ष का चुनाव तो और बड़ी बात है, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट तक तो भी चलो किसी को एडजस्ट करना है, चूँकि शहर के बाकी स्टूडेंट हैं। लेकिन सीधा विद्यार्थी परिषद ने भरोसा किया और मुझे अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। और लोग ये मानते थे कि मैं चौथे नंबर पर रहूँगा, 4 पैनल लड़ रही थी। प्रभु की इच्छा थी और लोगों से जैसा मिलना जुलना हुआ, स्टूडेंट से मिलना हुआ और मैं चुनाव जीता, बाकी सबके गणित नंबर नीचे ऊपर हो गए। तो ये यहाँ से शुरुआत होती। फिर जनता विद्यार्थी मोर्चा का संयोजक थोड़े समय रहा। फिर शिवराज जी जब युवा मोर्चा का काम देख रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बने, उस समय फिर उन्होंने भोपाल जिले का महामंत्री बनाया और तब से लेकर के फिर खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक रहा। फिर प्रदेश मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की टीम में रहा जब वो अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। पार्टी का निर्वाचित जिला जो हमारी वो होती है प्रदेश परिषद, उसका सदस्य निर्वाचित हुआ। ऐसे करके
फिर आगे सफ़र बढ़ता गया। 94 में मैं पार्षद का चुनाव लड़ा। बरखेड़ी में रहते मैं वहाँ से दूर, मतलब दक्षिण विधानसभा थी, 4 विधानसभा हुआ करती थी बैरसिया के अलावा, 3 विधानसभा, गोविंदपुरा, दक्षिण और उत्तर। तो मैं दक्षिण विधानसभा में रहता था। बरखेड़ी में जन्म हुआ, वहीं शिक्षा दीक्षा और सब चीज प्रारंभ। तो यहाँ से मुझे कहा गया कि उत्तर विधानसभा के ईदगाह क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ना है। पार्टी नेतृत्व का मत था, मैं आदेश स्वीकार किया और वहाँ चुनाव लड़ने चला गया। तो चुनाव लड़ने गया और सब कार्यकर्ता के सहयोग से, क्योंकि मेरे पास तो केवल चुनाव चिन्ह था, बाकी मेरा कोई परिचय वहाँ नहीं था। लोगों ने स्वीकार किया और मैं चुनाव जीता। 5 साल वहाँ पार्षद रहा। फिर दोबारा पार्टी के उस समय में जिले का महामंत्री बना पार्टी का, फिर उपाध्यक्ष बना। इसी बीच 99 के जब चुनाव हो रहे थे तो फिर मुझसे कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है पार्षद का दूसरी बार, क्योंकि पहली बार मैं उमाशंकर जी की टीम में महापौर परिषद का सदस्य था। तो फिर दूसरी बार चुनाव लड़ना है करके, तो भानपुर क्षेत्र, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का वार्ड भानपुर, यहाँ बहुत पिछड़ा क्षेत्र, बहुत पिछड़ा। तो मुझे खूब सेवा करने का अवसर मुझे उनके बीच में भी मिला। और चाहे ईदगाह हो चाहे भानपुर क्षेत्र हो, आज भी मेरे जीवंत संपर्क उनसे आज भी है। इतना स्नेह और प्यार मिलता है। मैंने एक बेटे के रूप में वहाँ सेवा की, एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा की। मैं कभी नेता जैसा वहाँ नहीं था, मेरे स्वभाव में नहीं, जैसा स्वभाव है वैसे ही रहा। और वैसे रहने के कारण उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, और आज तक वो संबंध है। इस चुनाव में भी वो मेरे लिए काम करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ की बहुत अच्छी टीम है, काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दक्षिण पश्चिम के जनसंपर्क पर भगवान दास सबनारी निकल चुके हैं और फिलहाल दक्षिण पश्चिम के ग्रामीण क्षेत्र में जो है हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि अलग अलग जगहों पर जो है इनका स्वागत किया जा रहा है। और सबसे अलग बात यह है कि छोटी छोटी कन्याएं इनका स्वागत कर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां इनका स्वागत कर रही हैं। सब और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है गलियों गलियों में, क्योंकि ये बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, छोटे छोटे ये घर हैं और यहाँ पर जो है सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र भी दक्षिण पश्चिम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और यहाँ पर सबनानी जी, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ हमेशा से मजबूत मानी गई है और आप भी आज उसी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सहयोग करता है। और ये दक्षिण पश्चिम मूलतः शहर की सीट है, लेकिन ये बढ़ता हुआ क्षेत्र है। इसमें ये वार्ड नंबर 26 जो है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र का आपको पूर्ववत आशीर्वाद मिलता है, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम इस वार्ड से आते हैं। अभी आप निकल रहे हैं, किस तरीके का लोग आपको प्रतिक्रिया दे रहे हैं? कन्याएं भी स्वागत कर रही हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने है, बहुत उत्साह प्रेम है और उसके कारण एक आत्मविश्वास और मजबूत होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तेजी के साथ पूरे क्षेत्र में बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में भी खासतौर से लोगों को लगता है कि जो पिछली बार थोड़ा सा अंतर रह गया था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जीतने में, वो अंतर खत्म हो जाएगा और बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी। घर का जनसंपर्क करना कैसे अलग है? क्योंकि देखिए एक को लोग रोड शो करते हैं, लेकिन आप पांव पांव खुद चल के जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या इसका आनंद ही अलग है। क्योंकि कोई भी मतदाता अपने प्रत्याशी को, जिसको वो वोट डालने जा रहा है, उसको समक्ष में देखना चाहता है और इससे बेहतर कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। न कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, न गाड़ी से। हाँ, बहुत दूरी है तो गाड़ी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बाकी जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, सेवा बस्ती है, वहाँ डोर टू डोर, मैन टू मैन कॉन्टेक्ट से ही आदमी को लगता है कि अच्छा ये हमारे उम्मीदवार है, तो थोड़ा सा और उसका
बेहतर होता है, उनको अच्छा लगता है। माता जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सभी जो है खास तौर से स्वागत करती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके से आज दिन भर जनसंपर्क जारी रहने वाला है। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार यहाँ पर भगवान दास सबनानी अपने जनसंपर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल पैदल प्रचार करने के बाद खास तौर से रथ पर भी प्रचार बीजेपी के प्रत्याशी कर रहे हैं। सर, जैसे थोड़ा हम शहरी क्षेत्रों में आए हैं, आप रथ पर सवार हुए हैं, पूरा बीजेपी नुमा ये रथ है, कितना खास मानते हैं? क्योंकि रथ की एक अलग बात होती है। रथ एक गाड़ी पर रथ बनाया हुआ है और जहाँ दूरी ज़्यादा होती है उतनी दूरी तय करने के लिए इस गाड़ी का सहारा रहता है। रास्ते में जो मतदाता बंधु बहन भाई दिखते हैं उनको प्रणाम करने का अवसर मिलता है, क्योंकि बंद गाड़ी में जाने की तुलना में ये खुली गाड़ी से सबसे संपर्क भी एक प्रकार का माध्यम है ये। और जहाँ आबादी आएगी वहाँ वापस पाँव पाँव सबसे भेंट होगी। तो इसलिए ये रथ इस मायनों में भी महत्व रहता है कि उसकी बनावट इसके कारण लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। जब आप निकल रहे हैं अभी दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि आप जो है यहाँ पर विपक्षी दल हैं, क्या देख रहे हैं, कितना विकास देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम में? देखिए, ये विडम्बना है कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जो इस क्षेत्र का नुमाइंदा रहा हो है अभी, और वहाँ पर विकास के कोई ऐसे काम जिसको उपलब्धि के रूप में माना जाता है कोई भी नहीं है। उन्होंने मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया, लेकिन यहाँ राजभवन, यहाँ मुख्यमंत्री निवास, यहाँ वल्लभ भवन, यहाँ सतपुड़ा भवन, विंध्याचल यानी सचिवालय, संचालनालय, सब कुछ यहाँ है। यहाँ 74 बंगला है, 4 इमली है, 45 बंगला है। ये मैं ऐसे स्थानों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ सरकार, चुने हुए जनप्रतिनिधि और तंत्र सब इन स्थानों पर रहता है। बाद इसके कोई स्पष्ट नीति, कोई स्पष्ट कार्यक्रम या योजना इस क्षेत्र के लिए नहीं बनी जो दिखेगी वास्तव में एक पढ़े लिखे इंजीनियर ने किस तरीके की कोई योजना बनाई हो। यहाँ बहुत बड़ा हिस्सा सेवा बस्ती का है। सेवा बस्ती के मामले में भी कभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि लगे कि सेवा बस्ती के लिए उनकी कोई उपलब्धि हो, कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। कर्मचारी भाई बहन एक बड़ी संख्या में यहाँ इस क्षेत्र में, कर्मचारियों के लिए भी कभी उनके कोई प्रयत्न होते हुए नहीं दिखे। अर्थात जो काम एक जनप्रतिनिधि को, विशेषकर ऐसी विधानसभा जिस पर इतना प्रमुख स्थान हो, संस्थान हो, बाद इसके इनके पास कोई योजना, कोई प्लानिंग नहीं है कि हम क्या काम कर सकते हैं और उसके लिए कोई योजना बना सकते हैं। तो रात का वक्त हो चुका है, सुबह से जो प्रचार शुरू हुआ था वो लगातार अभी भी जारी है। भगवान दास जी, अब देखिए रात का वक्त हो गया है, लेकिन एनर्जी आपकी उतनी ही बरकरार दिख रही है। जानना चाहूंगी लोगों के बीच में आप क्या लेकर जा रहे हैं और क्यों भगवान दास को चुनना है लोगों को, ना कि सामने वाले दल के नेता को? मैंने सुबह आपसे कहा था जब हनुमान जी महाराज के दर्शन करके निकले थे, मैंने कहा आप मुझे जैसा सवेरे देख रही हैं वैसा रात तक देखेंगी, हनुमान जी महाराज की कृपा है। दूसरी बात, इस क्षेत्र में जो अभी तक विधायक थे, कुछ 4-5 दिन का और उनका बचा है समय, उन्होंने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, कोई योजना ही नहीं बनाई। अब जनता में एक नई उम्मीद जागी है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों को इस क्षेत्र में भी बढ़ाएगी। इसलिए दक्षिण पश्चिम अहम भी है और दक्षिण पश्चिम एक कुछ नई चीज़ें देने वाला है, ताकि मध्य प्रदेश में संदेश जाए कि जनप्रतिनिधि अगर ठीक चुना जाएगा तो विकास के काम और बेहतर होंगे। तो मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक पहचान है विकास की, चाहे केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार हो। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ विकास है, उसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है। अगर आपकी मान लीजिए आप विधायक बनते हैं, क्या चीज़ें आपने सोची है कि दक्षिण पश्चिम में ठीक होनी चाहिए, सुधरनी चाहिए, क्या आप बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र मूलतः
इसमें कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र है, कर्मचारी भाई बहनों का बड़ा सहयोग रहता है, उनकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का काम करना। फिर यहाँ पर कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे अगर उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए, IAS IPS की शिक्षा अर्जित करने के लिए, तो लाइब्रेरी एक बड़ी लाइब्रेरी बन सकती है, बड़े काम यहाँ संभावना हो सकती है। यहाँ न तो कोई ये कहना चाहिए कि कोई फ्लाईओवर की योजना है, न यहाँ पर पार्किंग की समस्या जो है उसको लेकर के कोई योजना अभी तक के इस विधायक ने बनाई। तो मुझे लगता है कि काम की अपार संभावना है, और कैसे हम बेहतर कोई बड़ा अस्पताल आ सकता है जिसकी यहाँ संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे अनेक ऐसे काम हैं जो काम यहाँ किए जाने हैं, किए जा सकते हैं, तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, परिणाम के बाद जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको शुभकामनाएं ये चुनावों के लिए। यहाँ पर देखिए भगवान दास सबनानी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनके साथ दिन भर से आज हम यहाँ पर जो है चुनावी सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है टक्कर का मुकाबला दक्षिण पश्चिम में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट दक्षिण पश्चिम विधानसभा पे मुकाबला अब और भी ज्यादा टक्कर का होता जा रहा है। भगवान दास सबनानी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, संगठन की पसंद है, दिन भर आज उनके साथ चुनावी सफर तय किया। कई उन्होंने बातें कही कि उनके क्या कुछ जो है एम्स हैं अगर वो विधायक बनते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी बनवाना या फिर सड़कों का रिपेयरिंग काम करवाना, दक्षिण पश्चिम में फ्लाईओवर को खड़ा करना। बातें उनके ये थी, लेकिन उनका मुकाबला होने वाला है मौजूदा जो कि कांग्रेस के विधायक है PC शर्मा, और जो अभी कांग्रेस से प्रत्याशी भी हैं। यहाँ का मुकाबला दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि तमाम VVIP इलाके इस जगह पर आते हैं, कर्मचारी इस जगह पर जो है एक बाहुल्य जो है वेटेज माना जाता है, जो कि सरकार किसके बनेगी, विधायक कौन बनेगा उसको तय करता है। यानी कि इस सीट का मुकाबला टक्कर का तो होने वाला है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों की तैयारियां जबरदस्त हैं। लेकिन भगवान दास सबनानी जो कि पूरी तरीके से संगठन के आदेश पर जो है, अब पार्टी के आदेश पर अब मैदान में उतर आए हैं। क्या कुछ उनकी किस्मत जो है वो फैसला करती है, किस तरीके से, किस दम पर भगवान दास सबनानी जनता के बीच में अगर जीतते हैं तो निकल कर आते हैं, और 3 दिसंबर को क्या रिजल्ट रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। मुझे और मेरे सहयोगियों अभिषेक सिंह और राजू बाथम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।